अपने अनुभव कुछ समाज में हम शेयर करना चाहते हैं। लोग आईएएस, पीसीएस, वकील, जज या आईआईटी वगैरह या डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह, ऐसे लोगों को हम पढ़े लिखे शिक्षित कहते हैं, या जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उनको सबको हम शिक्षित कहते हैं कि पढ़े लिखे समझदार हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न ये आता है शिक्षा क्या है और शिक्षा में अंतर क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। जो भी किताबी भाषा हम पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टरी की भाषा है, इंजीनियर की भाषा है, वकालत की भाषा है, आईआईटी वगैरह, इन जो भी प्रोफेशन में आते हैं शिक्षा, ये शिक्षा हमारी शिक्षा नहीं है। ये पेट पालने का, जीविकोपार्जन का एक साधन है। ये संसार में रहने की पढ़ाई है कि संसार में परिवार की पालन पोषण करने के लिए और स्वयं का पालन पोषण करने के लिए समाज में हमें इस शिक्षा की जरूरत होगी। ये शिक्षा नहीं है, इसको पढ़ाई कह सकते हैं। संसार में जो चीजें जरूरत हैं उनकी हम पढ़ाई पढ़ के, उन पर अनुभव लेके उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये पढ़ाई है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? जो हमारे वास्तविक संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से विरक्त रहना ही शिक्षा है। आजकल पढ़े लिखे जितने लोग हैं मेज के नीचे से घूस लेते हैं और जेल जाते हैं और पकड़े जाते हैं। पैसा लेने के लिए अच्छे अच्छे इंजीनियर बदमाश हुए हैं। ऐसे उदाहरण मैं दूंगा आपको। अफजल गुरु एमबीबीएस था, अफजल गुरु एमबीबीएस था, रियाज इंजीनियर था, अफजल गुरु एमबीबीएस था, याकूब मेनन ये सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अल बगदादी ये पीएचडी था, ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, हाफिज सईद प्रोफेसर थे, और हमारे शहर के कुछ लोग जो ग्रेजुएट थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में यह शिक्षा है कि एमबीबीएस होने के बाद भी इस तरह का अपराध कर रहे हैं? सोचने का बात है। बहुत ऐसे आईएएस पीसीएस हम आपको बता दें जिन्होंने सुसाइड किया है। बहुत ऐसे एडवोकेट हैं जो सुसाइड करते हैं। बहुत ऐसे ज्योतिषी हैं जो सुसाइड करते हैं। तो अगर ये शिक्षा वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षा है तो सुसाइड क्यों करते हैं? बहुत बच्चे हैं जो आईआईटी करने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा जॉब नहीं मिलता है, या लड़की से किसी की लफड़ा हो गया, परिवार में लफड़ा हो गया, सुसाइड। अरे डीएम को सुसाइड करते हुए देखा है, एसपी को सुसाइड करते हुए देखा है हमने। अगर वास्तव में ये शिक्षा हो तो इतना बड़ा गंदा कदम कैसे उठाते हैं? उस शिक्षा को आप सिर्फ जीविकोपार्जन की शिक्षा माने। यह शिक्षा जीवन जीने की कला की शिक्षा नहीं है, हमेशा याद रखें। और हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों पर जोर देते हैं कि बढ़िया सी डिग्री हो जाए और विदेश चला जाए, रुपया कमाने लगे, वहां किसी से लफड़ा हो गया, सुसाइड कर लिया, पत्नी ने परेशान किया, सुसाइड कर लिया, बच्चा की डेथ हो गई, डिप्रेशन में चले गए। तो शिक्षा किस मतलब की जो आप संसारिक जीवन में खुद जी नहीं पा रहे हो, काहे की शिक्षा? किताबी शिक्षा को शिक्षा नहीं कहते हैं, किताबी शिक्षा को पेट पालने की शिक्षा कहते हैं। सिर्फ पेट पालने वाली शिक्षा आपने ग्रहण की, आपने सोचा मैंने जब जीत लिया। बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक शिक्षा ऐसी है जो इस शिक्षा से बढ़कर है। बड़े बड़े आईएएस पीसीएस, बड़े बड़े शिक्षाधारी अनपढ़ आदमी महात्मा के पैर छूता है और शरण में जाता है और अपनी शांति मांगता है, सुख मांगता है, आनंद मांगता है। अगर वो शिक्षा बड़ी होती तो महात्मा के पास, उस साधु सन्यासी के पास वो आईएएस पीसीएस नहीं जाता। अकेले में बैठ के विचार करो, जब वो जीवन भर कमाता है, घूस लेता है, अपराध करता है, और नहीं भी अपराध करता है फिर भी सुकून शांति नहीं मिलता, बार बार ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद वो ऋषि मुनियों की शरण में जाता। तो ऋषि मुनि की शिक्षा बड़ी, आईएएस पीसीएस की शिक्षा बड़ी। चेक एंड चेंज चेक करिए आप।
तो कभी भी बच्चों को इतनी बड़ी शिक्षा देने के बाद अहंकार मत पालिए कि मैंने बहुत बड़ी शिक्षा दे दी और हमारे बच्चे कई पीढ़ी तक शिक्षित और समझदार बने रहेंगे। आप लोग इस पर जोर देते हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आईएएस पीसीएस को अपना जीवन जीने का तरीका नहीं पता, सुसाइड कर रहे हैं। अभी हमारे कानपुर में एक एसपी ने सुसाइड कर लिया सिर्फ पत्नी से विवाद होने की वजह से। अभी गोरखपुर का एक डीएम साहब ने सुसाइड कर लिया पारिवारिक कलेश में। किस बात की शिक्षा कि हमने अच्छी साजी डिग्री ले ली, पद पोजीशन ले लिया, हमारे सुख शांति समानंद बना रहेगा, पारिवारिक के कलेश हम सब खत्म कर दें। अपनी सारे शिक्षा ली है तुमने अपने कमाने खाने के लिए, पारिवारिक जीवन जीने की आपने शिक्षा बिल्कुल नहीं ली। आपको सहन शक्ति नहीं, आपको समाने की शक्ति नहीं, आपको सामना करने की शक्ति नहीं। कैसे आप जी पाएंगे? इसलिए मैं उन माता पिता को से बार बार ये कहूंगा, अनुरोध नहीं करूंगा क्योंकि सभी समझदार हैं, अध्यात्म में जाएं, अध्यात्म की शिक्षा दें। आईएएस पीसीएस तुम्हारे पीछे आएगा। आईएएस पीसीएस के चक्कर में बच्चा ना आईएएस पीसीएस का हो सका और न संसारिक जीवन का हो सका। जरा सी समस्या में अपने जीवन को खत्म कर बैठा, चिड़चिड़ा गया, पागल हो गया, डिप्रेशन में हो गया। आईएएस पांडा के बारे में आप विचार करें, राधा बन गए, श्रृंगार करके घूमने लगे। विचार करें, आध्यात्म शिक्षा बहुत आवश्यक है, उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दे, एमबीए एमसीए कराने के बाद आप सोचिए बड़ी शिक्षा हो गया, 20,50,000 का आपका उसको तनख्वाह मिलने लगी और राजा हो गया और जरा सी समस्या का समाधान नहीं कर पाया, जरा सी बात पर कांपने लगा, हार्ट अटैक हो गया उसको। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा देने की जरूरत है। आध्यात्मिक शिक्षा की सिर्फ 5 किताबें, काम क्रोध लोभ व अहंकार से विरक्त रहना और परमात्मा भरोसे होना। परमात्मा ने साफ गीता में कहा है, सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लोग क्या करते हैं, नौकरी तो करते हैं, फल की इच्छा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तनख्वाह तो चाहते हैं। अरे तुम्हारे भाग्य में कम तनख्वाह है तो क्या करोगे, जान दे दोगे? तुम्हारे भाग्य में पत्नी सुख नहीं है, लव मैरिज की है तो भोगना ही पड़ेगा तुमको। शिक्षा अच्छी ले ली और लव मैरिज कर ली और इसके बाद जूता लात हो रही, क्योंकि कुंडली पर विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे की दुम हो गए हैं। फिर बात को परेशान घूमते हैं, पंडित जी कैसे क्या, तो डिवोर्स हो गया। नहीं डिवोर्स हुआ तो ऊपर के फ्लैट में बीबी रह रही, नीचे के फ्लैट में अपना रह रहा है। बहुत ऐसे हमारे पास केस आते हैं, आपस में बातचीत नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना। दुनिया की क्या जरूरत है, संसारिक संस्कार की क्या जरूरत है? आराम से जीवन काटे, पढ़े लिख रहे, अपना बगल वाली से संबंध कर लिए, शादी बना लिए, सब कुछ कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक फोन आया कि पंडित जी 2000 की पैदाइश है लड़की की, 23 साल की है, और नहीं 2003 की पैदाइश है, सॉरी अभी आई कुंडली, और कुछ लड़के से अटैच है। लड़के के माँ बाप ने कहा बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करो, अपना इस सब चक्कर में ना पढ़ो। तो उसने लड़की से कह दिया कि हम भाई पढ़ाई लिखाई विचार करेंगे, अब हम तुमसे दूर रहेंगे, इस तरह की बातचीत नहीं करेंगे। तो वो रो रो के हमसे कह रही पंडित जी हम लोग 3 साल से अटैचमेंट है और शारीरिक भी अटैचमेंट है और हम नहीं छोड़ना चाहती, हम तो साथ रहना चाहती, जीवन जीना चाहती। ठीक है पढ़ाई पर अटेंशन देना अच्छी बात है, लेकिन हमें तो जवाब दे दिया उसने, अब हम कैसे जीऊंगी? अब ये हाल है, बच्चे पढ़ने के लिए भेजो और बच्चे इस तरह से बात करते हैं, माँ बाप अंधेरे में, और वो उनको प्रेम रोग लगा हुआ है, ना पढ़ रहे हैं ना पढ़ने दे रहे हैं। तो जब तक आप आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देंगे, बच्चों को कब तक बांध के रखेंगे? बच्चे घर से बाहर निकलेंगे, यही करेंगे। इस पर विचार करने की जरूरत है। बहुत माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों की आदतों को नहीं जानते हैं, वो हमसे बात करते हैं पंडित जी ऐसी बात मैं नहीं, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। ज्योतिष में गोपनीय बात रखी जाती, मैं मजबूर हूं उनके माँ बाप को बताने के लिए, फिर वो लोग सुनने को भी नहीं तैयार। अगर बता देंगे तो वो नाराज भी हो जाएंगे, पंडित जी ऐसा नहीं है, वो बच्चा उनसे झूठ भी बोल जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हम लोगों के सामने मजबूरी में आती हैं। आध्यात्मिक शिक्षा दें ताकि बच्चा इस संसार में कहीं भी रहकर डरे नहीं, सहरे नहीं, अपनी परिस्थितियों को सामना करे। माया उसके सामने आवे, माया को वो लठ लेके भगा दे, इतना विल पावर उसको दे दे। ये है आध्यात्मिक शिक्षा का बल। इसका जरूर याद रखें, शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और जीविका की शिक्षा दोनों अलग अलग है। ये पढ़ाई पढ़ी जाती है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जब पढ़ लिख कर व्यक्ति अपनी सीट पर बैठता तो सोचता है कि मैंने 20 साल पढ़ाई की, इतना समय खराब किया किसके लिए? तनख्वाह पाने के लिए, वेतन पाने के लिए। अगर वही वेतन मुझे मेज के नीचे से
या साइड से मिल रहा है तो पैसे कमाने के लिए जो पढ़ा है तो उसको भी ले ले। पैसे कमाने के लिए तो पढ़ाई की है। किसी को दुख दो, किसी का शोषण करो, किसी का मकान का नाम इधर उधर कर दो, किसी का प्लाट ले लो, दस्तखत करके दिलवा दो, किसी को पैसे ले लो, किसी का 302 का केस है उसका दूसरे के मत्थे मर दो, ये पाप सब भोगने पड़ेंगे। शिक्षा आध्यात्म की नहीं ली है, तुमने कलम की ताकत की शिक्षा ली है कि कलम से ऐसा लिख देंगे तो हो जाएगा और दूसरे का हित होगा, मेरी जेब में 10 लाख आ जाएंगे। पाप में जा रहे हो। आप बच्चों को सही स्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप बच्चों के दुश्मन हैं जो आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों को नहीं दे रहे हैं, किताबी शिक्षा को ही जोर देते। बहुत ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, पंडित जी पढ़ता नहीं, इतने बच्चे अच्छे स्कूल में हमने भर्ती कराया है। अरे पढ़ने के लिए क्यों पागल किए हो? वो मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रहा, कमरा बंद करके वो कह रहे पढ़ रहा, वो पढ़ नहीं रहा, भ्रष्ट हो रहा है। क्योंकि जब इतना दबाव दोगे तो बच्चा कमरा बंद करके बैठ जाएगा। मम्मी हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ नहीं रहे हैं, वो तो अपना कुछ कर रहा है अलग कुछ। अब मम्मी खुद की बच्चा हमारा पढ़ रहा, जब फेल होगा काला पढ़ा नहीं, मम्मी कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। इन चीजों का विचार करें। बच्चों को इतना खोल दें कि हर बात मुझे बतावें। खुली किताब रखे, मोबाइल में लॉक मत रखे। ये बच्चों को भी शिक्षा दें कि मोबाइल में लॉक नहीं लगाना है। लॉक वही लगाते हैं जिनको डर होता है या गलत काम करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है, ये ध्यान रखना। बड़े बड़े राजा महाराजा जो चक्रवर्ती राजा बने वो भी राजपाठ देकर फिर ऋषियों मुनियों की शरण में गए हैं। इसका मतलब अध्यात्म सबसे बड़ा रहा। 60 साल तक उन्होंने चक्रवर्ती राजा बनने के बाद भी उन्होंने पाया कि सुख शांति हमारे राजा बनने में नहीं, जितना सुकून जंगल में बैठने में। इसलिए जंगल में मत बैठो। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। घर को मंदिर बना दो, गृहस्थ को आश्रम बना दीजिए। सब बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और बड़े बुजुर्ग भी आध्यात्म का सहयोग लेकर बच्चों को समझावें, उनका मनोबल बढ़ावें। इस शिक्षा को, किताबी शिक्षा को आप कभी भी जीवन की शिक्षा से मत जोड़े। कमाने की शिक्षा, इसी से बेईमानी आती है, इसी से मर्डर कटर शुरू होते हैं, इसी शिक्षा से सब जुगाड़ शुरू हो जाते हैं। आध्यात्म शिक्षा में दूसरी कोई मार्ग नहीं सिवाय सद्मार्ग चलने के अलावा। इसलिए विराम देता हूं, वीडियो बड़ा हो रहा है। बाबा शिव को सदा याद रखें और शक्तियों को सदा अर्जित करते रहें।